वेदांत सार की चर्चा सुबोधिनी टीका के साथ हम कर रहे हैं। सदानंद योगिंद्र सरस्वती को प्रणाम। नरसिंह सरस्वती जी को बड़ी प्रणाम। शांति मंत्र का पाठ करेंगे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्य देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखंडं सच्चिदानन्दं मवाङ्मनसगोचरम् आत्मानमखिलाधारमाश्रयेऽभीष्टसिद्धये। अर्थतोक्तद्वयानन्दानतीतद्वैतभानत गुरुनाराध्य वेदान्तसारं वक्ष्ये यथामति। कृष्णानन्दं गुरुं नत्वा परमानन्दमद्वयं वक्ष्ये वेदान्तसारस्य टीकां नाम्ना सुबोधिनी। सुबोधिनी टीका अब हम देखेंगे। कल हमने कुछ पोर्शन देखा अहम ब्रह्मास्मि इस वाक्य के साथ सविकल्प समाधि के बारे में जाना। वहां क्या कहा है सविकल्प समाधि में कि ज्ञातृ ज्ञान ज्ञेय ये जो त्रिपुटी है इनका विलय वहां नहीं होता, इसलिए वो सविकल्प है। देयर इज ऑप्शन। ज्ञातृ ज्ञान ज्ञेय त्रिपुटी विलय अनपेक्षया। इस वृत्ति में ये जो त्रिपुटी है तीन प्रकार है कुछ चीज जानने के। ये इनकी अवस्था है, मतलब उनका प्रेजेंस है वहां उस वृत्ति में। उसके साथ अहम ब्रह्म अस्मि इति ऐसा भाव उस वृत्ति में जग जाता है। क्यों जग जाता है? क्योंकि वो वृत्ति में अखंडाकार वृत्ति निर्माण होती है। वो वृत्ति जो है अखंड आकार है, अखंड के आकार की वृत्ति है। अद्वितीय से वो ढकी हुई है। शब्द अनुविद्धतया अद्वितीये वस्तुनि
अविच्छेदेन चित्तवृत्ते अवस्थान शब्द विद्ध। शब्द क्या है? शब्द मतलब ओंकार। ओंकार मतलब शब्द क्यों कहा उधर? यहाँ ओंकार क्यों नहीं कहा? क्योंकि हम शास्त्र के आधार से हम जा रहे हैं। शास्त्र विहित जो कर्म बोले गए हैं वो किए। शास्त्र ने जो निषिद्ध कर्म बोले वो हमने छोड़ दिए। शास्त्र के आधार पर हम अ, जो अखंड इस वस्तु का अनुसंधान करने लगे और गुरु के पास पहुंचे, तो उन्होंने हमें शास्त्र के आधार पर ही उपदेश दिया। वो कैसे उपदेश था? हिप्नोटाइजेशन एंड डीहिप्नोटाइजेशन। इस अवस्था, इस प्रकार से हमें उन्होंने उपदेश दिया। श्रवण मनन और निधिध्यासन हुआ, वो भी शास्त्र के आधार पर हुआ। और अभी हम निधिध्यासन के बाद समाधि की जो अवस्था है वो भी शब्द अनुविद्ध हुआ, उनके साथ ही करते हैं। क्योंकि प्रणवो धनु शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते अप्रमत्तेन वेद्धव्यम शरवत्तन्वयो भवेत्। ऐसे मुंडकोपनिषद में कहा गया। इसलिए बोला शब्द विद्ध। विद्ध मतलब जैसे बाण को मारते हैं अपने लक्ष्य की ओर, उस तरह से ओंकार की साधना करते करते हम अपने अपना जो इंडिविजुअल सेल्फ है, आत्मा, जीवात्मा, उसको ब्रह्म में मर्ज करेंगे। ये है पद्धति, जीव और शिव का मिलन। इसलिए यहाँ एक अ, उदाहरण दिया है। जैसे एक धनुष और बाण। धनुष्य किस क्या है? धनुष्य है प्रणव, वो साउंड, साउंड की वाइब्रेशन। इंडिविजुअल लेवल पे जो हमारे अंदर जो वाइब्रेशंस निर्माण तैयार होती है, वो हम उसको हमारे जो हायर सेल्फ है उसमें हमको मर्ज करना है। इसलिए वहां पे कहा गया है शब्द अनुविद्धतया प्रणवो धनु शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते अप्रमत्तेन वेद्धव्यम शरवत् तन्मयो भवेत्। ये तन्मय होना, अनुविद्ध होना, अद्वितीय वस्तुनि ब्रह्म में अविच्छेदेन, जैसे बाण उस लक्ष्य में पूरा विद्ध हो जाता है, गिरता नहीं, वहीं से एकदम अंदर जाके रूट होता है। चित्तवृत्ते है अवस्थानम, ऐसे ही अब हमारी चित्तवृत्ति की अवस्था होनी चाहिए। तभी ही अहम ब्रह्म अस्मि इति, अहम ब्रह्म अस्मि, ये जो रिलेशनशिप वहां उन्होंने बनाया, उस तरह से वो सविकल्प समाधि का अनुभव हमें आता। तो हमें यहाँ एक विक्षेप लिया गया है। ननु भक्षिते अपि लशुने न शांतो व्याधि ही। व्याधि शांत नहीं हुई। हालांकि हमारे वैद्य ने हमें लहसुन खाने की, और हमने लहसुन खाया भी है। इति न्यायेन उक्त सविकल्प समाधयोः सकल भेद निराकरणाय प्रवर्तनात् तयोः अपि। सकल भेद निराकरणाय, सर्व प्रकार के जो भेद है, मतलब तीन प्रकार के भेद हमने देखे। स्वगत भेद, विजातीय भेद, सजातीय भेद। स्वगत, सजातीय, विजातीय, ये तीन प्रकार है। इसलिए सकल भेद निराकरण, इन यहाँ कहीं भेद नहीं है। भेद नहीं है तो
वो अखंड ही होगा। प्रवर्तना तयो ज्ञात्रादि भेद विषयत्वेन। लेकिन वहां ये जो भेद है, ज्ञातृ ज्ञान अज्ञेय, न अद्वैत वस्तु मात्र भानम, वहां अद्वैत वस्तु एकमात्र भासमान होगी ऐसा नहीं है। तत्र इति आशंक्य, ऐसी आशंका समझो कोई ले, क्योंकि वो कुछ चीज जाननी हो तो ये तीन पद्धतियां तो लगेगी। जानने वाला, जानने की प्रोसेस, जानने का प्रोसेस, और जो प्राप्त होने वाला जो ज्ञान, ये तीन तो रहेगी। उत्तरम आह तद इति, उसका उत्तर हमें प्राप्त होता है। तद इति, ये जो है, तदा मृण्मय जगा गजादि भाने अपि, गज आदि भाने अपि, मृण्मय मट्टी से बने हुए जो खिलौने हैं उनका भान करते हुए भी हमें मृद्भानवद, मिट्टी का भी भान रहता है हमें। अद्वैतम वस्तु भासते, और ये जो अद्वैत वस्तु भी हमें प्राप्त होती है कब? जब हम जागतिक वस्तु देखते हैं तब वस्तु भी देखेंगे, और उसके पीछे जो छिपा हुआ उसका जो कारण जो है उसको भी देखेंगे। हम किसको कारण देखेंगे? वस्तुओं का कारण, जो खिलौने बने हैं उसका कारण क्या है, उसका वो उपादान कारण क्या है। उपादान मतलब जिस मटेरियल से जो वो खिलौना बना, वो है मिट्टी। गहने हो, किससे बने हैं? सोने से बने हैं, चांदी से बने हैं। बर्तन किससे बने होंगे? या स्टील से बने होंगे या कॉपर से बने होंगे। कुछ तो मटेरियल लगेगा उसको, उस मटेरियल का भी भान रहेगा। मटेरियल भी हम उसको देखेंगे, हमारी नजर में आएगा, हमारे अंडरस्टैंडिंग में रहेगा। वैसे ही दृषि स्वरूपम गगनोपमम परम सकृत विभातम त्वम अजम एकम अक्षरम। उपदेश साहस्री एक ग्रंथ है, शंकराचार्य का ही। वहां से ये श्लोक लिया गया है। वो क्या कहता है? दृषि स्वरूपम, दिखने में आता है। आकाश देखते हैं, हमारी नजर में आता है, वो हम सत्य मानते हैं। सकृत विभातम, तुरंत दिखता भी है। त्वम अजम एकम अक्षरम, सकृत, तुरंत, विभातम, तुरंत अपने सामने जाता है। आकाश हम देखते हैं, लेकिन हम थोड़ा उस पर विचार करते हैं। साइंटिफिक लोगों ने रिसर्च करके उसको बोला, वो जो हम देखते हैं वो आकाश नहीं है, एक्सपांस है बहुत बड़ा लंबा, इसलिए हम उसे आकाश हम है ऐसे लगता है। ऐसा डोम है ऐसे लगता है, लेकिन या वहां ना डोम है, ना उसका नीला आकाश है, ना कालीमा है, ना कुछ भी नहीं, वहां कुछ है ही नहीं। ये हमारे आंखों का दोष है। ऐसे कौन कहते हैं? ज्ञानी। इस जगत के ज्ञानी कौन है? साइंस, साइंटिफिक पीपल, जो रिसर्च करते हैं। तो तदा सविकल्पक समाधि अनुभव काले ज्ञात्रादि भेद प्रतीत, फिर प्रतीतौ अपि
तो अद्वैतम वस्तु भासते, क्या कहते हैं यहाँ पे? सविकल्प में, तदा, उस समय, सविकल्प समाधि के समय में, ज्ञात्रादि भेद प्रतीतौ अपि, ज्ञातृ ज्ञान ज्ञेय, इन तीन प्रकार जानते हुए भी हमें अद्वैत वस्तु का भी भान रहता है, वस्तु भासते। मतलब यहाँ दोनों है, नाम रूप भी देखते हैं और नाम रूप के परे जो है उसे भी देखते हैं। सुवर्णमय कुंडलादि भाने सुवर्ण भानवद, मृण्मय गजादि भाने मृद्वच्च, गजादि भानस्य वाचारंभणम अत्रत्व, ज्ञात्रादि भानस्यपि वाचारंभण मात्र अद्वैतम एव वस्तु भासते इति अर्थः। तो हमें उसका उदाहरण के साथ हमें समझाते हैं। सुवर्णमय कुंडलादि भाने, कुंडल मतलब गहने, कुंडल वो कान में डालते हैं, उस कुंडल कहते हैं। सुवर्णमय, सोने से बनी हुई। सुवर्ण भानवत, सुवर्ण का भी अनुभव होता है। मृण्मय गजादि भाने मृद्भानवच्च, हम जब खिलौने देखते हैं तो खिलौने जिस वस्तु से बने हुए हैं, मट्टी, उस मट्टी को भी देखते हैं। सर्वम इत्यादि श्रुति बलात्, वाचारंभणम अत्रत्वात्, मतलब वाचारंभण मात्रत्वात्। वाचारंभण क्या है? नाम और रूप। अद्वैतम एव वस्तु भासते इति अर्थ, अद्वैत वस्तु ही भास हम जब, यदि हम उसको नाम रूप के आधार पर हम उसको जानते हैं, फिर भी हम जो, हमें जो अनुभव होता है वो अद्वैत का ही होता है। यद्वा सर्वं खल्विदं ब्रह्म, एत एतद आत्मा इदं सर्वम इत्यादि श्रुति बलात्, सर्वम अहम इति, ये एक अनुभव है। यद्वा, ऐसे हो तो, इस तरह से हो है तो क्या होगा? सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सर्वम मतलब जो कुछ है, खलु जो कुछ, इदम हमारे सामने, हमारे अनुभव के दायरे में जो आता है, इदम, इदम बोलते हैं। ब्रह्म, वो क्या है? ब्रह्म ही है। इदम ब्रह्म, एतद आत्मा इदम सर्वम, और वही आत्मा है। इति श्रुति बलात्, श्रुति का आधार देकर हमें बोला जा रहा है कि इति श्रुति बलात्, श्रुति का जो सपोर्ट है, बलवान सपोर्ट कौन देता है हमें? श्रुति ही देती है। सर्वम अहम इति, वो मैं ही हूं, ऐसा हमें प्रतीत होता है, अनुभव होता है। सर्व में क्या क्या आता है फिर? सर्व में क्या क्या आएगा? तो जो हमारे
तीनों मैंने पांचों इंद्रियों से जो हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। गिरि, नदी, समुद्रात्मकम सर्वम। सर्व में क्या आया? गिरि, नदी, समुद्र। गिरि क्या है? एक सॉलिड, एक मट्टी का पहाड़, मट्टी बोलो तो वहां से ही नदी का उगम होता है। और वो नदी जाती कहाँ है? समुद्र में। तो समुद्र का उगम क्या गिरी है या नदी है? तो गिरी, नदी, समुद्रात्मक। तो मैं गिरी मतलब एक सॉलिड आइटम जो हिल नहीं पाता। नदी जो है वो हिल जाती है, एक 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 जगह से दूसरी जगह जा सकती है। समुद्र इतना बड़ा है कि उसके पास जाने के लिए जगह ही नहीं है। तो ये सर्व में आता है। जगत तो अभिन्न, ये जो जगत, उसे ही जगत कहा है। समुद्रात्मकम सर्वम जगत स्व अभिन्न सच्चिदानंद ब्रह्मत्वेन अनुभूय। अनुभव क्या होता है हमें? स्व अभिन्न सच, कौन क्या है? सच्चिदानंद जो है मेरे से अलग नहीं है। सत चित आनंद मेरे से अलग नहीं, ये मेरा अनुभव है। ये सब पूरा जगत जो है मेरे ब्रह्मत्वेन अनुभूय, उसका अनुभव हमें ब्रह्मत्वेन, मतलब उसमें भी ब्रह्म है, इन चीजों में भी ब्रह्म है, और मुझ में भी ब्रह्म, वही ब्रह्म है, ऐसा मेरा अनुभव। ब्रह्मत्वेन अनुभव मैंने अनुभूय, तस्य दग्धपट न्यायेन प्रपंच भाने अपि अद्वैतम सच्चिदानंद लक्षणम वस्तु भासते एव इति अर्थ। इसका अर्थ क्या है? सच्चिदानंद जिसका लक्षण है, ऐसी वस्तु अखंड, प्रपंच भाने अपि, प्रपंच का भान, प्रपंच मतलब जो चेंजफुल, पांच चीजों का संगा, पांच चीजों से बना हुआ और जिसमें बदलाव सब समय होता रहता है, वो है प्रपंच। प्रपंच भाने अपि अद्वैतम, जिसमें कोई बदलाव नहीं है, अखंड है, सच्चिदानंद है, ऐसी वस्तु हमें अनुभव होती है। दग्ध पट न्यायेन। दग्ध पट क्या है? पट मतलब कपड़ा। कपड़ा जल जाए तो कपड़ा दिखता है, कपड़े का आकार दिखता है, लेकिन कपड़े का उपयोग नहीं कर सकते हम। कपड़े के हिसाब से उसका उपयोग नहीं कर सकते। उसी तरह ये हम जगत देखते हुए भी हम उस जगत का जो उपयोग है, उपभोग है, फायदा है, वो नहीं ले सकते। नहीं लेना संभव नहीं होता, क्योंकि हम वहाँ सच्चिदानंद लक्षण ही देखते हैं। और हम एक दूसरे से मिले हुए हैं ऐसे लगता है। तो उसका हम उपयोग कैसे करेंगे? हम ही हैं वो, तो हम उसका उपभोग कैसे करें? प्रपंच भाने अपि अद्वैतम सच्चिदानंद लक्षणम वस्तु भासते एव इति अर्थः। यहां तक समझ में आया? जी। वाह, बहुत बढ़िया। तो हमारा अभी ये जो सविकल्प समाधि है उसके बारे में, जो हमारी वृत्ति है, उस वृत्ति में
हम सच्चिदानंद को भी देखते हैं और नश्वर जगत को भी देखते हैं। दोनों का अनुभव हमें आता है, लेकिन हम किससे लें? तदुक्तम भगवता वासुदेव सर्वमिति स महात्मा स सुदुर्लभ इति। हम अ, शास्त्र के आधार पर ही हमारे अनुभव को परखना चाहेंगे। इसलिए शास्त्र क्या है? श्रुति, स्मृति और युक्ति, ये तीन। श्रुति क्या है? उपनिषद। स्मृति है अ, भगवत गीता और उसके साथ पुराण आदि। उसके साथ हम महाभारत रामायण भी अनुभव के लिए, उनके अनुभव जांच करने के लिए वो भी, उसका भी उपयोग करता है स्मृति। श्रुति, स्मृति और युक्ति। युक्ति क्या है? ब्रह्म सूत्र, बादरायण सूक्त, शारीरिक सूक्त। ये तीनों के आधार पर, ये शब्द विद्ध, इसलिए पहले ना शब्द अनुविद्धतया, शब्द के आधार पर हमें जाना है। हमारा जो प्रमाण है वो शब्द प्रमाण है, श्रुति प्रमाण है। इसलिए, और यहाँ पे भी देखिए वो बोलता है श्रुति बलात्, श्रुति बल। तो श्रुति बल से हमने जाना कि सर्वम अहम इति। अभी स्मृति के आधार पर जानेंगे। तो स्मृति क्या है? वो है गीता। इसलिए वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ये गीता का एक श्लोक का एक आधा आधा पार्ट है। वासुदेव सर्वमिति, शायद 7वें अध्याय में आता हो, मुझे पता नहीं, देखना पड़ेगा। वासुदेव सर्वम इति स महात्मा। महात्मा क्या है? उसने वो साधना करते करते उसको पता चला उसका जो आराध्य देवता है वो वासुदेव ही है। वसुदेव का पुत्र वासुदेव, कृष्ण। उसका ये, उसी को हम हर चीज में देखते हैं। जैसे आ, प्रहलाद को उसके पिताजी ने पूछा था, क्या इस यहाँ पे तुम्हारा भगवान है? वहां पे है, वहां पे, हाँ सब जगह पे है। क्या किस खंबे में है? हाँ, मारा लात, बस हो गया उसका काम। तो वासुदेव सर्वमिति। वैसे ही जो वृंदावन की गोपियां थी, गोप थे उसके जो, वो हर जगह पे हर चीजों में श्री कृष्ण का ही अनुभव करते थे। रास लीला में सिर्फ श्री कृष्ण का ही अनुभव सबको आता था। तो उसी तरह से स्मृति के आधार पर हमें वो अ, सविकल्प समाधि का अनुभव कैसे होगा, ये स्मृति के आधार पर समझा रहे हैं। मूल मूलकारो अपि अस्मिन् अर्थे ग्रंथांतर सम्मतिं दर्शयति तदुक्तम इति। तदुक्तम, तदुक्तम क्या है? ये यहां से, ये जो है ना, उसका एक्सप्लेनेशन अभी दे रहे हैं। मूल मूलकारो अपि अस्मिन् अर्थे, इसी अर्थ में, ग्रंथांतर सम्मतिम दर्शयति, किसी दूसरे ग्रंथ से वो उठाया गया है। अभी क्या है? अनुभव, किसी दूसरे ऋषि का अनुभव, दूसरे किसी साधक का अनुभव हमारे सामने लाते हैं। ये श्रुति, युक्ति और अनुभव, ये तीनों चाहिए। अनुभव न हो तो उस थियरी का कुछ फायदा नहीं है। इसलिए ये जो दूषित स्वरूपम गगनोपम है, तदुक्तम, उक्तम माने किसी ने तो कहा है। वो किसने कहा है? शंकराचार्य ने ही कहा है। हम्म।
तो उनके जो उपदेश शास्त्री है वहां से वो उठाया गया है। तो अनुभव के साथ हम अभी देखेंगे किसी दूसरे साधक का, दूसरे ऋषि का अनुभव। ओम इति यत् परम ब्रह्म तदेवा तद एव अहम इति अन्वयः। ये अन्वय क्या है? ओम इति, जो ओम है, यत् परम ब्रह्म, जो परम मतलब सबसे परे है, बहुत दूर है, ब्रह्म है, बहुत बड़ा है। इति इति नजदीक वाला नहीं है, दूर का है, दूर मतलब डिस्टेंट नहीं है, एक्सपांस है जिसका। जहां देखो वहां वही है, इसलिए उसको परम ब्रह्म बोलते हैं। तद एव अहम इति अन्वय, उसका अन्वय क्या है? अन्वय मतलब सीधा करके बोला है, सीधा सम वाक्य जो होता है उसको अन्वय कहते हैं। तो वो अन्वय क्या है? तद एव अहम, वो मैं ही हूँ। किम तद इति आह दूषित स्वरूपमिति। अभी ये जो वाक्य है, दृषि स्वरूपम गगनोपमम परम सकृत विभातम तु अजम एकम अक्षर, इसको यहाँ पे हमारे आ, सदानंद जी उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। दृषि मतलब दृष्टि, तस्याह दृषि स्वरूपम, वो हमारे दृष्टिगोचर होते हैं, मतलब हमारे इंद्रियों के माध्यम से जानने योग्य। तस्या स्वरूपम, स्वरूप है उसका, खुद का एक रूप है, आकार है। दृष्टत्वम तद्यस्य परमात्म स्वरूपस्य तदृषि स्वरूपम साक्षी स्वरूपम इति अर्थः। दृषि स्वरूपम मतलब हमारे इंद्रियों से जानने योग्य है क्या? पहले ही तो सच कहा है कि इंद्रियों इंद्रिय गोचर नहीं है, अवांग मनस गोचर है। फिर भी वहां दूषित स्वरूपम क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि बिकॉज इट इज साक्षी स्वरूपम, वो साक्षी है वहां पे, हर चीज का, हर घटना का वो साक्षी है। साक्षी स्वरूपम तदुक्तम अलेपकम सर्वगतम यद अद्वयम तदेव च अहम सततम विमुक्तोम। ये अनुभव है उसका। भगवता यदुक्तम भगवता, ये यद उक्तम भगवता, भगवता मतलब भगवान श्री कृष्ण, इसने कहा है। कहाँ कहा है? भगवत गीता में कहा है। भगवतेन उक्ता गीता, भगवत गीता उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मा इति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। उसने क्या कहा है? उपद्रष्टा अनुमंता, उपद्रष्टा देखने, अनुमंता अनुमोदन करने वाला, हाँ ये सही है। भर्ता भोक्ता महेश्वर, भर्ता मतलब देने वाला, भरण पोषण करने वाला, भोक्ता उसका उसका ग्रहण करने वाला, महेश्वर और उसका अधिपति। परमात्मा इति च अपि उक्तो, कोई उसे परमात्मा भी कहते हैं। देहे अस्मिन, इस देह में, अस्मिन अस्मिन देहे पुरुषः,
पुरुषः पुरीशयनात् पुरुषः, इस पुरी में, इस देह में, अस्मिन पुरुषः परः इति। मतलब वो पूरी शयनात होने के बावजूद भी पर है, वो सब जगह पे है। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। अलेपकम सर्वगतम यद अद्वयम। अलेपकम, जिसको लेपन करना, जैसे पेंटिंग करते हैं, दीवार की पेंटिंग करते हैं, या और कोई लेप किसी देखते हैं, या किसी चीज सॉलिड हो तो ही उसको लेप दिया जाएगा। जैसे शिव जी का जो शिव लिंग है, उसमें हम चंदन का लेप देते हैं, या और किसी का लेप चढ़ा दे। अलेपकम, वो लेप नहीं, सर्वगतम। क्योंकि अलेपकम क्यों गया है, यहाँ कहा है कि गगनोपमम, गगन के जैसा है। वहां पे गगन को कुछ पेंटिंग नहीं कर सकते या उसको लेप नहीं दे सकते। अलेपकम है, सर्वगतम है, सब जगह है। गत मतलब जाने वाला, गया हुआ। बिकॉज ही इज ऑलरेडी देयर, इसलिए वो कहा गया था सर्वगतम, पहले जाके बैठा है, वो पहले से ही है। यद अद्वयम, वो दूसरा कोई नहीं है वहां। एक जगह पे एक ही जन बैठेगा। तो सर्वगतम यद अद्वयम, जो अद्वय है, दूसरा कोई नहीं है। तदेव च अहम, वो मैं ही हूँ। सततम विमुक्तो, और मैं सततम, हर क्षण, हर समय, हर स्थिति में, विमुक्त अहम ओम, मैं विमुक्त है, विशेषेण मुक्त है, किसी भी प्रकार से मुझे बंधन नहीं है। ऐसा वो उसका अनुभव है। किसका? उसी साधक का, जिसको वो अनुभव हुआ। और उसका आधार हमें गीता से मिलता है। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परैति। किम पुनः, किम रूपम तत्, रूप कैसे होगा? गगनोपमम, उपमा गगन की दी गई। गगनम उपमा दृष्टांतो यस्य तद गगनोपमम, गगन वत निर्लेप स्वरूपम इति है। गगन के जैसा, वो निर्लेप, उसका एक गुण लिया। गगन का गुण क्या है? वो निर्लेप है। उसको हाथ नहीं लगाया तो उसके पास जा नहीं सकते, उसको हम पेंटिंग नहीं कर सकते। तथा च भगवद वचनम, वहां फिर से भगवत वचन हमें गीता से प्राप्त है। यथा सर्वगतम सौक्ष्म्याद आकाशम नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे यथात्मानोपलिप्यते कि। इसका भी एक सपोर्टिंग वाक्य श्रुति से निकालते हैं और कहते हैं कि यथा सर्वगतम सौक्ष्म्याद आकाशम नो, सौ सूक्ष्म है, बहुत सटल है वो आकाश। नो न उपलिप्यते, उसका लेपन नहीं किया जा सकता, उसका हम स्पर्श नहीं किया जा सकता। सर्वत्र अवस्थितो देहे, इस देह में सर्वत्र अवस्थित है। क्या है? आकाश देह में भी अवस्थित है, देह के बाहर भी अवस्थित है। क्या हम
हमारे बहुत से कैविटीज जो है, या साइनस की कैविटी होगी, या आंख के पीछे कैविटी होती है, मुंह के अंदर कैविटी है, हमारे सेल्स के अंदर कैविटी है, हमारे जो बोन्स है उसके कैविटी है। हम्म। तो क्या हम उसको टच कर सकते हैं? जान नहीं सकते, है कैविटीज आर देयर। तत् सर्वत्रावस्थितो देहे यथा ऐ, तथा आत्मा नोपलिप्यते, कि आत्मा भी लिप लिप्यते मतलब ही इज अनटच्ड, उसको कुछ नहीं ये कर सकते। यद्वा गगनोपमम गगनवत मूर्त, गगनवत अमूर्त स्वरूपम। अमूर्त मतलब गगन का और एक गुण है, वो अमूर्त है। इट्स नॉट सॉलिड। मूर्त मूर्ति नहीं है, वो हम देखते हैं लेकिन वो है ही नहीं वहां पे। गगनवद अमूर्त स्वरूपमिति अर्थः। आकाश शरीरम ब्रह्म इति श्रुते, अभी उसको श्रुति का भी आधार दिया जाता है। आकाश शरीरम ब्रह्म इति श्रुते किन किम पुनः किम भूतम। वो भूतम मतलब कैसे बना, किम भूतम सकृत विभातम, सकृद एव विभातम, सर्व एक स्वरूप है, सर्वदैक स्वरूपेण भासमानम चंद्रादि प्रकाशवत न वृद्धि क्षयशीलम इति अर्थः। चंद्र का प्रकाश जैसे कम ज्यादा होता है, वृद्धि क्षय होता है, उस तरह से वो विभातम मतलब प्रकाशमान, विभाति मतलब अपने से वो रिवील करता है, एफल्जेंट होता है, लेकिन चंद्र के प्रकाश के जैसे कम ज्यादा नहीं होता। किम पुनः किम रूपम, तो उसका रूप कैसे हुआ पूछते हैं। अजम जन्म रहितम, वो अज है, जन्म रहित है। किम निरस्त सर्वोपाधि भेदम, एकम निरस्त सर्व उपाधि भेदम, वो जो एक है, सर्व प्रकार की उपाधि से रहित है। अजम जन्म रहितम, यहाँ पे देखिए। अजम एकम अक्षरम सकृत विभाग दुषि स्वरूपम गगनोपमम परम सकृत विभातम तु अजम एकम अक्षरम। ये ही यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। अलेपकम सर्वगतम, अलेपकम तदेव च अहम सततम विमुक्तो। एकम निरस्त सर्वोपाधि। अभी अक्षरम, अक्षर क्या है? क्षर मतलब उसका नाश होने वाला, उसमें डिके आने वाला, ऐसी चीज कहते अक्षरम विनाश धर्म राहित्येन कूटस्थ स्वरूपमिति अर्थः। वो अर्थ, और अक्षर क्यों कहा गया है उसको? क्योंकि उसमें विनाश धर्म नहीं है। विनाश धर्म नराहित्य न कूटस्थ स्वरूप। और विनाश क्यों नहीं होता? क्योंकि वो कूटस्थ है, कूट है मतलब टोटली अंदर की है, सॉलिड है। इसका इसलिए उसका नाश नहीं होता, उसका डिके नहीं होगा। तथा च भगवान आह, भगवान यहाँ पे भी हमें सपोर्ट देते हैं। क्षरः सर्वाणि भूतानि
कूटस्थोक्षर उच्यते इति। क्षर और अक्षर, इसका बहुत अच्छा विश्लेषण गीता में कहा गया है। मे बी 14th चैप्टर, आई डोंट नो एग्जैक्टली। क्षर सर्वाणि भूतानि, जितनी भी भूत मतलब जिनका भी जन्म हुआ है, जो प्रकट हुए हैं, भूत हुआ है। क्षर, वो क्षर होते हैं, नाशवान होते हैं। कूटस्थ अक्षर भी, कूटस्थ जो है, जो कूट में है, मतलब पहले से ही है, उसका नाश नहीं होता। अक्षर उच्यते, उसमें अलेपकम, संगत्वाद, असंगत्वाद, अविद्यादि दोष रहितम इति अर्थः। अलेपकम, लेप, असंगत्व, क्योंकि वो संग उस नहीं होता, क्योंकि वह अनटच्ड। आकाश अलेपकम कहा गया, गगनोपमम अलेपकम। गगन को हम टच नहीं कर सकते, उसको लेप नहीं लगा सकते चंदन का वगैरह, उसको पेंटिंग नहीं कर सकते, उसके ऊपर हम डिजाइन नहीं बना सकते। डिजाइन जो हो रही है वो देख सकते हैं, अपने आप होती है। असंग संगत्वाद असंगत्वाद अविद्यादि दोष रहितम, अविद्या आदि जो दोष होते हैं उससे वो रहित होता है। असंगोयम, असंगो ही अयम पुरुषः इति श्रुते। श्रुति में कहा गया है कि ये पुरुष जो है, पुरुषयनात् पुरुषः जो है, इदम पुरुषम, वो असंग है। सर्वगतम, सर्वत्र, ब्रह्मादि स्थावरांतेषु भूतेषु गतम व्याप्तम। हर शब्द को वहां पे, ये जो अलेपकम देखा, अभी सर्वगतम बोलते हैं। सर्वगतम, सर्वगतम, सब जगह पे वो गया हुआ है, पहले से खड़ा है वो उधर। सर्वत्र, ब्रह्मादि स्थावर अंतेषु, ब्रह्म मतलब बृहद, जितना भी बड़ा जो है, वहां से लेकर के जो छोटी छोटी चीजें भी है, उसमें भी भूतेषु गतम व्याप्तम, गया हुआ है, मतलब वो व्याप्त है पहले से वही, ही इज देयर ऑलरेडी, व्याप्त है। उस अद्वयम, अभी अद्वय का, अद्वयम इस शब्द का अर्थ करते हैं। अद्वयम सजातीय विजातीय भेद राहित्येन द्वितीय रहितम। अद्वयम ने दो नहीं है, अद्वयम सजातीय विजातीय भेद राहित्येन। हमने वो तीन भेद देखे, स्वगत भेद, सजातीय भेद, विजातीय। यहाँ उन्होंने सिर्फ दो लिए, सजातीय और विजातीय भेद नहीं है। ऐसा, ऐसी चीज वहां पे सततम विमुक्तम इति सर्वदा। और क्योंकि वो एक ही है, असंग है, और तो स्वगत भेद भी नहीं होगा उसमें, मतलब तीनों प्रकार के भेद वहां से निराकरण किए गए। अद्वयम दूसरा ही नहीं है, सजातीय विजातीय और स्वगत भेद राहित्येन द्वितीय रहितम, सततम विमुक्तम इति। सतत, सर्वदा, कार्य कारण आत्मक, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तत्वेन, सतत एक रूपमिति अर्थः। विमुक्तम सततम विमुक्तोम, ये शब्द तदेव च अहम, जो मैं हूँ, इसीलिए सततम विमुक्तोम, सततम सर्वदा, सर्वकाल, सर्वस्थिति में,
विमुक्तो हो अहम। वो क्या है कैसे? सततम विमुक्तम इति सर्वदा सर्व कारणात्मक सर्व उपाधि विनिर्मुक्तेन, किसी भी प्रकार की जो उपाधि है उससे रहित है। सतत एक रूपम इति अर्थात एक ही रूप है उसका, मतलब एक ही प्रकार से वो रहेगा, है, इसलिए वो विमुक्त है। तथा च भगवते बद्धो मुक्त इति व्याख्या गुणतः मेन वस्तुतः इति तथा चैतादृश। यहाँ तक हम देखेंगे, ठीक है। आज यहीं रुकते हैं। सततम जी। विमुक्तम इति सर्वदा कार्य कारणात्मक सर्व उपाधि विनिर्मुक्तेन सततम। यहाँ तक हम यहाँ से कल देखेंगे। तो हमने आज ये देखा यहाँ तक, अलेपकम, अलग अलग शब्द का अलग अलग मतलब उस तरह से अर्थ करते हुए, यदुक्तम दूषित स्वरूपम गगनोपमम परम सकृत विभातम त्वम अजम एकम अक्षरम अलेपकम सर्वगतम यद अद्वयम तदेव च अहम सततम विमुक्तोम। ये है श्रवण मनन निधिध्यासन का एक श्लोक। और जो एक्सप्लेनेशन हुआ उस आधार पर हम समझो विचार करते रहे, निधिध्यासन करते हैं, ये निधिध्यासन का प्रकार है। श्रवण हुआ, उस श्रवण में क्या क्या लिया, ये जो श्रवण का ही पार्ट है। ये 6 क्राइटेरिया हमने देखे थे कि शुरू में, आखिर में, अभ्यास में, ये 6 क्राइटेरिया हमने देखे। तो उसमें ये जो पैराग्राफ आता है वो वही है, श्रवण है। मनन, उसके ऊपर चिंतन करना है, जो एक्सप्लेनेशन है, श्रुति का आधार लिया, उसके बाद स्मृति का आधार लिया, उसके बाद किसी दूसरे ग्रंथ से, दूसरे ऋषि का जो अपना अनुभव है वहां से उसी के बारे में चिंतन किया। श्रुति और युक्ति और अनुभव, उसके साथ साथ श्रुति स्मृति और युक्ति, इसका आधार लेकर के हम चिंतन करते करते वो हमारे अंदर में वही प्रकार, उसी प्रकार का एक भाव निर्माण होता है, निधिध्यासन होगा। और यही निधिध्यासन करते करते बाद उसका क्या परिणति होती है बाद में देखेंगे। तो ये है वो अनुभव वाक्य जिसका अभ्यास हमने आज किया। चले, आज यहाँ रुकते हैं हम। जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत्।